कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यक्रम का आयोजन, किसानों को दी गई जानकारी। कुंदरकी में मंगलवार को बांकीपुर जटनी स्थित ग्राम पंचायत भवन पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में फसलों की 109 उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल एवं जैव सुदृढ़ किस्में जारी की हैं। इसमें पहले का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने का है। इस किस्मों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विकसित किया है और ये कुल 109 फसलों से संबंधित हैं। इनमें से 69 खेतों में लगाई जाने वाली दलहन, तिलहन आदि और 40 बागवानी, आम, अमरूद आदि की फसलें हैं, जो मोदी जी ने दिल्ली के पूसा परिसर में 3 प्रायोगिक कृषि भूखंडों पर बीजों को पेश किया है। इस मौके पर केंद्र पर आए कृषकों को सूक्ष्म जलपान के साथ जैव संवर्धित किस्मों के बारे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM दलहन घटक योजना के अंतर्गत 1 दिवसीय किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र विलारी से आए डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह के द्वारा धान में लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियों के विषय में जानकारी दी गई है। उसके उपचार के विषय में भी बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र बिलारी से आए डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पशुओं में लगने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। महेंद्रपाल सिंह के द्वारा ट्राइकोडर्मा एवं बेवरिया विषाणु से विषय में जानकारी दी गई। इस मौके पर बीज गोदाम प्रभारी रणवीर सिंह, प्रदीप यादव, सचिन कुमार, बाजिद हुसैन, नक्शे अली, ग्राम प्रधान हसीन दुल्हा आदि गणमान्य किसान उपस्थित रहे। MS भारत समाचार के लिए मोहम्मद बाजिद की खास रिपोर्ट। आज आप ग्राम बांकीपुर जटनी में आए हैं, क्या पूरा प्रोग्राम था आपका? आज कुंदरकी के द्वारा एक किसान गोष्ठी की गई, किसान प्रशिक्षण किया गया। उसमें हम कृषि विज्ञान केंद्र से आए। मेरे साथी डॉक्टर विश्वेंद्र सिंह, मैं डॉक्टर मनोज कुमार। हम लोगों ने किसानों को फसलों के विषय में जानकारी दी और पशुपालन के संबंध में जानकारी दी। अब जैसे बरसात का समय है, बरसात के मौसम में पशुओं में हमारे गलघोटू, खुरपका, मुहपका रोग की बीमारी लग जाती है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को हमेशा टीकाकरण कराना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि साफ सफाई हम रखेंगे तो हमारा पशुधन स्वस्थ रहेगा और यदि हमारा पशुधन स्वस्थ रहता है तो किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे से जुड़े व्यवसाय है। इसमें यदि हम दोनों को एक साथ करते हैं तो समय का भी सदुपयोग होता है और हमारी आय में भी वृद्धि होती है। ठीक है, धन्यवाद। जटनी में आए थे, क्या पूरा मामला है और क्या आपका नाम है? आज ग्राम पंचायत बांकीपुर में कृषि विभाग औरंगाबाद द्वारा NFSM योजना के अंतर्गत धान की फसल में से संबंधित कृषि गोष्ठी थी। गोष्ठी में लगभग 2 किसान के आसपास उपस्थित थे। कृषि विज्ञान केंद्र से मैं डॉक्टर विश्वेंद्र, डॉक्टर मनोज कुमार, कृषि विभाग से श्रीमान रणवीर भी उपस्थित थे। उन्होंने किसानों को यही जानकारी दी है कि धान में लगने वाले कीट, रोग, बीमारी का पहचान कैसे करें, पहचान करने के बाद में किस कीटनाशक का किस मात्रा में किस तरह प्रयोग करें, इन्हीं सब विषयों के अंतर्गत किसानों को जानकारी दी गई है। आप जब यहाँ आए तो लगभग कितने किसान थे जो आपकी इस सभा में मौजूद थे? इसी में लगभग 100 किसान के आसपास संख्या रही होगी। जो जानकारी दी है उसकी दवाई कहाँ से उपलब्ध होगी? उसकी दवाइयाँ कुछ तो जो हमारी कृषि रक्षा इकाई है वहाँ से भी उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जो हमारी इफ्को के सेंटर हैं वहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं। अगर उसके बाद भी दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती तो मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनियों की आउटलेट्स भी हैं और प्राइवेट जो रिटेल शॉप भी है वहाँ से उपलब्ध हो सकती हैं दवाइयाँ। ठीक है, धन्यवाद।